हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम, मीन्स तारककाय की संरचना व कार्य। तारककाय कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। इसकी खोज बेंडन ने की थी और बोवेरी ने इन्हें सेंट्रोसोम नाम दिया था। हायर जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि सेंट्रोसोम किस तरीके का नज़र आता है। ये एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में यहाँ पे ये जो कोशिकांग हमें दिख रहा है रोड शेप, ये फर्स्ट तो रोड शेप है, दूसरा इस तरीके से है कि ये अपन को गोल दिख रहा है, उसका फ्रंट जो व्यू है ऊपर से। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं जो कि बेलनाकार और रॉड शेप है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है, इसको हम सेंट्रोसोम बोलेंगे। नाउ हम इसका परिचय देख लेते हैं। निम्न पादपों की कोशिकाएं व जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में दो बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल और रॉड शेप माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। यह संरचना केंद्रक के समीप पाई जाती है। ये डायग्राम है एक सेल का, वही एनिमल सेल है ये। यहाँ पर हम इस केंद्रक के समीप ये डायग्राम देख रहे हैं। दीज आर सेंट्रियोल्स, ये पहला सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये हम देख रहे हैं कि ये रॉड शेप है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है यानी बेलनाकार है और एक दूसरे से समकोण पर स्थिति है। इसकी दिशा इधर है तो दूसरे की इधर है, यानी ये 90 डिग्री के एंगल पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अकरेंस की, यानी ये किन किन जीवों की सेल्स में पाया जाएगा यह कोशिकांग। तारककाय, शैवाल, फर्न्स, फंजाई मीन्स कवक, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स भी सारे नहीं, सिर्फ सीलिएट्स और फ्लैजिलेट्स, उन प्रोटोजोन्स में तारककाय पाया जाता है। प्लस जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं यानी बहुकोशिकीय जंतु हैं, उन सभी जंतुओं की कोशिका में तारककाय नामक संरचना पाई जाती है। सेंट्रियोल किन किन जीवों की सेल्स में एब्सेंट होगा ये देख लेते हैं। सेंट्रियोल प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है राइबोसोम्स के अलावा, और राइबोसोम भी 70S टाइप के होते हैं। तो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, यानी असीम केंद्र की कोशिकाओं में एब्सेंट होगा। डायटम्स में ये एब्सेंट होगा, ईस्ट इनमें भी एब्सेंट होता है। और जो भी उच्च श्रेणी के पादप हैं यानी हायर जो प्लांट्स हैं, जैसे एंजियोस्पर्म जो कि पुष्पी पादप होते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। प्लस ये जो कॉनिफर्स लिखा है, कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म है, बट ये हायर जिम्नोस्पर्म है, इनमें भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिप्लोसोम। अभी हमने देखा कि सेंट्रियोल जो हैं वो जोड़े के रूप में नज़र आते हैं, यानी ये पेयर के रूप में है, ये दो हैं यानी ये पेयर बना रहे हैं। तो सेंट्रियोल जो है वो प्राय हमें पेयर्स के रूप में दिखाई देंगे, तब इन्हें हम डिप्लोसोम बोलेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रियोल जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, यानी ये आपस में समकोण पर स्थित होते हैं, जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा। नाउ जो टर्म है सेंट्रियोस्फीयर, इसका डिस्कस करते हैं कि सेंट्रोस्फीयर क्या होता है। सेंट्रोसोम को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सेंट्रोस्फीयर क्या होता है ये जान लें। सेंट्रोस्फीयर सेंट्रियोल के चारों ओर, जो ये दो सेंट्रियोल हमने देखे जो कि पेयर में प्रेजेंट हैं और 90 डिग्री के एंगल पर अवस्थित हैं, इन सेंट्रियोल के चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है जो कि इन सेंट्रियोल को घेरे रहता है, उसी को हम सेंट्रोस्फीयर कहेंगे।
नाउ हम बात करते हैं कि सेंट्रोसोम किसे कहते हैं। सेंट्रोसोम हम सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर को सम्मिलित रूप से बोलेंगे। सेंट्रियोल तो दो रोड शेप स्ट्रक्चर है उनको, और सेंट्रोस्फीयर इन सेंट्रियोल के चारों ओर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को बोलेंगे। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से मीन्स सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर, इन दोनों को हम सामूहिक रूप से सेंट्रोसोम बोलेंगे। यह एक झिल्ली रहित संरचना है। कोशिका में दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कि झिल्ली रहित होते हैं। पहला हमको याद रखना है राइबोसोम, और दूसरा हमें याद रखना है सेंट्रोसोम। यह एक झिल्ली रहित संरचना है जो कि गाड़ी के पहिए जैसी होती है। अभी हम देख लेंगे एक डायग्राम की किस प्रकार ये गाड़ी के पहिए जैसा नज़र आता है। नाउ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सेंट्रियोल में मुख्यतः ट्यूबुलिन के 9 ट्रिपलेट्स तंतु पाए जाते हैं। हम इस डायग्राम में ये देख रहे हैं कि 9 ट्रिपलेट तंतु कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो 3 ट्रिपलेट है 1 2 3 इसमें नज़र आ रहा है। ये एक ट्रिपलेट पे मैंने स्फीयर बनाया है, इसमें आपको 3 गोल गोल स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इनको ट्रिपलेट बोलेंगे। तो इस टाइप से सेंट्रियोल के अंदर ये टोटल जो हैं ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके ये 9 ट्रिपलेट तंतु है, और इनमें 9+0 की व्यवस्था पाई जाती है। यानी चारों ओर तो 9 है, बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम 0 बोलेंगे, 9+0 स्ट्रक्चर। ये गाड़ी के पहिए जैसी संरचना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी के पहिए जैसी स्ट्रक्चर ही हमें नज़र आ रही है। सेंट्रियोल स्व प्रतिकृति इकाइयाँ होती है, यानी ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकती हैं। सेंट्रियोल में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण यांत्रिकी उपस्थित होती है। इस डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 9 ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पर चारों ओर। यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स को और ज़्यादा क्लियरली दिखाया गया है। और ये 3 ट्रिपलेट जो हैं 1 2 ये 3 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होंगे, यानी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये रॉड्स इस तरीके से अरेंज्ड होंगी। सेंट्रियोलर जो डीएनए है, हम अब इसकी बात कर लेते हैं। सेंट्रियोल हमने अभी पढ़ा कि ये स्व प्रतिकृति कर सकता है। ये स्व प्रतिकृति करने वाली इकाइयाँ होती हैं। तो इनमें जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर यानी वृत्ताकार होता है, नेकेड होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा। और इसकी जो इस डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो लेट एस फेज़ में होता है। ये एस फेज़ सेल साइकिल की जो इंटरफेज़ होती है, जो कि 3 भागों में बटी होती है, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। ये उस एस फेज़ की बात हो रही है। और उस एस फेज़ में भी कौन सी, फर्स्ट एस फेज़ यानी लेट एस फेज़ के अंदर सेंट्रियोलर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या प्रतिकृति होगी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। सेंट्रियोल के क्या फंक्शंस हैं। जंतु कोशिकाओं में जो सेंट्रियोल है ये सेल डिवीज़न के स्टार्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य तर्कुतंतु व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है, ये ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं और इनके कोशिका द्रव्य के 2 ध्रुवों के मध्य तर्कुतंतु बनाते हैं। दूसरा है इनका एक और जो फंक्शन वो है कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल की स्थिति विभाजन का तल निर्धारित करती है। जैसे ये डिवीज़न का प्लेन है, ये इनकी जो सेंट्रियोल की जो स्थिति है उसी से ये डिवीज़न का जो प्लेन है ये डिसाइड होगा। विभाजन का तल जो है वो सेंट्रियोल की स्थिति के आधार पर ही डिसाइड होगा। और विभाजन का तल तर्कुत के लंब अक्ष के समकोण पर स्थित होता है, इसलिए सेंट्रियोल को हम कोशिका केंद्रक यानी सेल सेंटर्स भी कहते हैं। तो ये सब था
सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइबोसोम्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।